प्यारे बच्चों, आज के टॉपिक में हम अपूर्ण यात्रा के प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके कंसेप्ट को समझते हैं कि अपूर्ण यात्रा का कंसेप्ट क्या है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि जैसे जहाज जो है ना, वो यात्रा करता है, क्लियर, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है। तो ऐसी स्थिति में होता ये है कि जब वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, आना जाना लगा रहता है, यात्राएं करता रहता है, कोई दिक्कत ही नहीं है उसमें। लेकिन अपूर्ण यात्रा का मतलब ये होता है कि ये यात्रा चल रही थी लेकिन बीच में कहीं पे आपके 31 मार्च आ गया और खाते बंद करने की डेट आ गई। तो अपूर्ण यात्रा का जो मतलब है वो यही है कि 31 मार्च तक यात्रा जो थी वो पूर्ण नहीं हुई है, वॉइस इन प्रोग्रेस है, यानी यात्रा चल रही है, इन प्रोग्रेस है। तो ऐसी स्थिति में हमारे अकाउंट का जो बेसिक नियम है वो ये कहता है कि इधर जो 31 मार्च से पहले का जो खर्च है वो पिछले ईयर में आना चाहिए और जो आगे का खर्च है वो उससे अगले साल में जाना चाहिए, ताकि हमारा जो अकाउंट है वो एक साल का पूरा पूरा बन सके। क्योंकि अब यात्रा तो चल रही है, समझ रहे हो बात। तो हमारा अकाउंट का एक कंसेप्ट होता है जिसका नाम है अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। अगर आपको याद हो तो 11th में आता है। अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट ये कहता है कि हर जो साल आप अकाउंट बनाते हो वो ईयर फिक्स होना चाहिए और उस ईयर में उसी से संबंधित चीज़ें आनी चाहिए। और इसीलिए हम आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड को एडजस्ट करते हैं। प्रीपेड को हम लेस कर देते हैं, कहते नहीं ये तो अगले साल का है। आउटस्टैंडिंग चुकाया नहीं था फिर भी इस साल लिख देते हैं, क्योंकि हम ये कहते हैं कि ये तो इस साल का है, यानी इस साल की जो चीज़ है उसको इस साल में रखना है, चाहे चुकाया या नहीं चुकाया। और जो फ्यूचर की है उसको फ्यूचर में ले जाना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो ये सारे किस कंसेप्ट को फॉलो करते हैं? ये इस कंसेप्ट को फॉलो करते हैं कि अकाउंटिंग पीरियड जो होता है वो एक साल का है। उस एक साल में उसी साल से संबंधित इनकम और उसी साल से संबंधित व्ययों को लिखना चाहिए। और यहाँ पे भी ये जो इनकम्प्लीट का हम एडजस्टमेंट करते हैं वो यही है। इसमें हमें क्या करना होगा कि हमारे सवाल में दिया हुआ पूरे जर्नी का खर्चा रहेगा। पूरा जर्नी मतलब यहाँ से यहाँ जाना और वापस आना, इस पूरे का खर्चा दिया हुआ होगा। लेकिन हमें ये बात पता है ना कि आधी यात्रा ही पूरी हुई है, जर्नी तो अभी चल रही है। अब वो कहाँ तक हुई है वो हर प्रश्न में अलग अलग दिया हुआ होगा। तो जितनी यात्रा 31 मार्च तक पूरी हुई वहाँ तक का खर्चा तो इस साल में आएगा और उसके आगे का खर्चा अगले साल में जाएगा। ये अकाउंट का बेस शर्त है जिसके कारण हम इसमें ऐसा करते हैं। इसको करने का जो तरीका है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आप लोगों को करना क्या होता है, बहुत सिंपल सा काम होता है। आपका जो वॉइस अकाउंट बनता है तो वॉइस अकाउंट इस तरीके से बनता है ना, वॉइस अकाउंट। इस वॉइस अकाउंट में इधर सारे खर्चे टोटल एक्सपेंसेस लिखने हैं, इधर टोटल इनकम लिखनी है। ओके, चाहे वो यात्रा से संबंधित है या नहीं है वो नहीं, पूरी जितना भी दिया हुआ है सारा लिखना है। फिर जो अधूरी यात्रा से संबंधित खर्चा है ना उसको इधर लिखना है और उसका नाम रखना है वॉइस इन प्रोग्रेस और ब्रैकेट में आ गया इनकम। यानी इनकम का वो हिस्सा जो फ्यूचर से संबंधित है उसको इस तरफ लिख दो, सॉरी एक्सपेंडिचर का, सही है ना। एक्सपेंसेस का वो हिस्सा जो फ्यूचर से संबंधित है उसे इधर लिख दो, तो लेस हो गया ना। और इनकम का वो हिस्सा जो फ्यूचर से संबंधित है वो इधर लिख देते हैं वॉइस इन प्रोग्रेस इनकम। इधर एक्सपेंडिचर चला गया, इधर इनकम। तो आप देखो हमने उस साल में जो फ्यूचर से रिलेटेड था उसको लेस कर दिया ना। अपोजिट साइड लिखने का मतलब लेस करना होता है, ठीक बात। तो अपोजिट साइड हमने लिखा है। प्रीपेड क्या करता है, प्रीपेड हम घटाते ही तो हैं, सही है ना। तो ये घटाना ही तो हो गया, जो एडवांस है जो प्रीपेड है, तो ये हो गया। इनकम भी प्रीपेड हो तो घटाते हैं, एक्सपेंडिचर भी जो प्रीपेड हो तो घटाते हैं। तो यहाँ घटाना नहीं है, अपोजिट साइड में लिखना है, क्लियर। तो इसको हम शब्द देते हैं वॉइस इन प्रोग्रेस
एक, और इधर भी हम लिखते हैं वॉइस इन प्रोग्रेस, यानी इधर आप पहले टोटल एक्सपेंडिचर लिखेंगे, इधर टोटल इनकम लिख देंगे, फिर जो अधूरी यात्रा से संबंधित है वो इस तरफ आ जाएगी इनकम, और ये जो एक्सपेंसेज है उसका अधूरी यात्रा से संबंधित है वो इस तरफ आ जाएगा। ये इतना सा एडजस्टमेंट करना है, कंसेप्ट ये इतना ही है। अब इसी से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, तो उसको हम अच्छे तरीके से देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। उसमें सारी बातें आएंगी पर मूल जो बात है वो यही रहने वाली है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो देखते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दे रखा है, क्वेश्चन के पार्ट में एक बार देखें। ग्रेट इंडिया शिपिंग कंपनी लिमिटेड मुंबई ने एक नया पोत MV समुद्र 37,50,000 रुपये की लागत पे क्रय किया। तो ये जो कॉस्ट है ना, ये डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के काम में आ जाएगी। आगे, जहाज 1 अप्रैल 2019 को यात्रा के लिए तैयार था। जहाज पर एक बीमा पॉलिसी 2% वार्षिक की दर पर ली गई है। तो ये 2% किस पे कैलकुलेट होगा? 37,50,000 का 2%, पर वो वार्षिक होगा तो हमें समय के अनुसार लेना है। आगे, एवं भाड़ा भी 10,000 रुपये वार्षिक पर बीमित था, तो ये भी अपने को महीनों के हिसाब से लेना है, वार्षिक शब्द ध्यान रखना है। 30 जून 2019 को समाप्त हुए 3 माह के लिए जहाज ने कोलकाता एवं वापसी का एक चक्कर पूरा किया और दूसरी यात्रा एक रास्ते पर आधे रास्ते में था। ये भी बात अपने आप में समझ में आती है सारी चीजें। जहाज निम्नलिखित सामान ले गया। ठीक है, तो ये जो लाइन है ना, इसको हम बाद में डिकोड करेंगे, लेकिन सबसे पहले देखें अप्रैल में शुरू हुआ, तो अप्रैल, मई और जून 3 महीने यात्रा हुई। तो यहाँ पे आप साइड में नोट कर ले 3 मंथ, तो 3 महीने की सारी चीजें लेनी है। तो जो वार्षिक लिखा हुआ था ना, तो वो 3/12 लिख देना है, 3/12 हो जाएगा। क्लियर? उसके बाद में इसने कहा कैसी यात्रा चल रही है, देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 30 जून 2019 को समाप्त 3 माह के लिए जहाज ने कोलकाता और वापसी का एक चक्कर पूरा कर लिया। तो कोलकाता से कहाँ गई थी वो? स्टार्ट कहाँ से हुई? मुंबई से। लिखा हुआ है ना, मुंबई पे था ये जहाज। जहाज कहाँ था, कहाँ का था? मुंबई का। और मुंबई से कहाँ गया है? कोलकाता। तो वो कहता है वहाँ से वहाँ जा चुका है और वहाँ से वहाँ वापस आ भी चुका है, और वापस कलकत्ता गया तो आधे रास्ते में है। आप देख लो, ये जर्नी का डायग्राम बनेगा। तो जाने की यात्रा वो कहता है 1 पूरी हो चुकी है, इसको हम 1 मान रहे हैं, माना कि जाना बराबर 1, आना, आने की यात्रा भी होगी 1, और वापस जाना कहाँ तक हुआ है? 1/2। क्लियर? तो कुल यात्रा कितनी हुई? 1 + 1 + 0.5, तो इसका मतलब 2.5, ये कुल यात्रा हो गई। क्लियर? और अधूरी यात्रा कितनी है? आधी बाकी है। ये जो है वो कितना हिस्सा है? आधा है। कितना? हाफ। तो आधा जो है वो अधूरा रह जाएगा। ये इसमें मूल रूप से बात आती है। क्लियर? 1, 1 और 0.5, ये बात आप इस लाइन को पढ़कर भी समझना जरूरी है। देखो वो लिखता है कोलकाता एवं वापसी का एक चक्कर पूरा किया, तो मुंबई से स्टार्ट हुई। पहली लाइन में लिखा है ना, जहाज कहाँ का था? मुंबई का था। तो मुंबई से कोलकाता और वापसी की एक यात्रा तो पूरी हो गई, आगे पूरा किया। और दूसरी यात्रा एक रास्ता पर आधे रास्ते पर था, किसके लिए? कोलकाता के लिए। तो यहां से रवाना तो हो गई मुंबई से, पर कोलकाता पहुंची नहीं है। कितनी हुई है? आधी यात्रा हुई है। तो 1, 1 और हाफ, यानी 2.5 यात्रा पूरी हुई है। क्लियर? और अधूरी यात्रा कितनी हो रह गई? 0.5, आधी यात्रा ये है। अब आगे, जहाज निम्नलिखित सामान ले गया। टू कोलकाता, यानी मुंबई से कलकत्ता, फ्रॉम कोलकाता यानी कोलकाता से मुंबई, और फिर टू कोलकाता, मुंबई से कोलकाता। सही है? यहाँ पे M शब्द होना चाहिए, मुंबई टू कोलकाता। और कहाँ से? फ्रॉम कोलकाता टू मुंबई, फिर टू कोलकाता, तो मुंबई टू कोलकाता। ऐसी यात्रा है ये। अच्छा, ये डायग्राम में बहुत स्पष्ट आ जाएगी। अब आगे लिखता है एजेंट को
5% कमीशन के अतिरिक्त 1% दक्षता कमीशन भी दिया गया। तो कुल कमीशन कितना दे दिया हमने? 5% प्लस 1% बराबर 6%। खर्चे इस प्रकार से थे: जहाजी कर्मचारियों का वेतन तथा मजदूरी 8 लाख रुपए, तो से 2 सैलरी एंड वेजेज हो जाएगा। 2 फ्यूल 4 लाख, विविध स्टोर्स 2 स्टोर्स 80,000, बंदरगाह शुल्क मुंबई का तो 70,000 और कोलकाता का 50,000। ठीक है, यानी टोटल 1,20,000 वो कहता है। जहाजी कूली के व्यय 20 रुपये प्रति टन, तो कूली जो माल चढ़ाने उतारने के लिए है उसका कितना है? 20 रुपये प्रति टन है। तो अमाउंट वो कहता है 6,20,000 होती है। तो जल्दी से एक चीज़ ये नोटिस करो, कितने टन माल था? तो ये देखो ऊपर 9,000 टन, 10,000 टन और 12,000 टन, टोटल कितना हुआ? हाँ बेटा, 31,000 टन हो गया ना, माल हो गया। इंटू 20 करो, कितना आता है? 6,20,000। किताब में यही तो दिया हुआ है। यहाँ पे देखो 20 रुपये प्रति टन से 6,20,000 होता है। अवधि के लिए ऊपरी व्ययों का जहाज का हिस्सा 2.5 लाख, यानी ओवरहेड। ऊपरी व्यय का मतलब क्या हो गया? ओवरहेड जो है वो 2.5 लाख रुपए का है और 5% वार्षिक दर से डेप्रिसिएशन लगाना है। तो वार्षिक शब्द है, इसका मतलब अपने को 3 महीने का लेना है। 30 जून 2019 को समाप्त होने वाले 3 माह की अवधि के लिए जहाज का खाता तैयार कीजिए। अपने को वॉइस अकाउंट बनाना है फॉर कितना? 3 महीने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। ये इसका आंसर आना चाहिए 33,000 और वॉइस इन प्रोग्रेस की अमाउंट ये आएगी। तो ये दोनों अपने को कैलकुलेट करके आंसर लेना है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 हो गया है, हमने रीड किया। अब इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। डायग्राम भी आपको समझ में आ गया, ये आपने नोटिस कर लिया। 2.5 यात्रा पूरी हुई और अधूरी कितनी है? 0.5। तो इसका जो अनुपात बनेगा ना, तो वो अनुपात बनता है अधूरी यात्रा, ठीक है, अपॉन पूरी यात्रा। आसान है ना? अधूरी यात्रा अपॉन पूरी यात्रा। अंग्रेजी में अगर कोई लिखना चाहे तो इनकम्प्लीट वॉइस अपॉन कंप्लीट वॉइस, इनकम्प्लीट वॉइस अपॉन कंप्लीट वॉइस, ये फॉर्मूला होता है। तो आप देखिए 0.5 बट्टे 2.5 होगा, ठीक है, सही है ना? 0.5 अधूरा है और 2.5 क्या है? पूरी यात्रा है। वो मैंने आपको बता दिया, 1 + 1 + 0.5। इसको आपस में आप काटेंगे तो ये आएगा 1/5। तो जो हमें डिवीजन लेना है वो 1/5 का लेना है। 1/5 सभी को समझ में आया? कैसे आया? अधूरी यात्रा आधी है, पूरी यात्रा 2.5 है, तो जिसका हिस्सा अलग करना है तो वो पूर्ण यात्रा, अधूरी यात्रा बट्टे पूरी यात्रा, अधूरी बट्टे पूरी, या इनकम्प्लीट अपॉन कंप्लीट। बस ये इतना ही है। देखते हैं इसका क्वेश्चन कैसे करते हैं। वॉइस अकाउंट, और इसमें आपको ये लिखना है वॉइस अकाउंट, ऊपर हेडिंग में साथ में लिख देना अपूर्ण यात्रा और 3 महीने के लिए थी, और अनुपात यहाँ पे लिख देना जो अभी हमने सीखा ना सवाल में, वो अपने को पहले से पता होना चाहिए। तो 1/5 ये हमने इसका कैलकुलेट किया। तो ये ध्यान में रखने की बात है और कुछ नहीं है। क्लियर? 1/5। अब इस सवाल को करने का जो तरीका है वो ये होता है कि आप सबसे पहले सारी इनकम, सारे खर्चे जैसे पहले क्वेश्चन किया था वैसे ही करेंगे, बिल्कुल दिमाग नहीं लगाएंगे, क्योंकि वॉइस इन प्रोग्रेस लिखने का काम सबसे लास्ट में आता है। इसलिए आपने अभी मैंने सिखाया ना कि टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल इनकम सब कुछ लिख दो। तो 90% सवाल जो है ना वो तो सारा लिखना ही है। तो जल्दी से सारा टू और बाय करते हैं, और एक बार के लिए हम भूल जाएंगे कि वॉइस इन प्रोग्रेस है क्या। सारे खर्चे डेबिट में, सारी इनकम क्रेडिट में लिखनी है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। नंबर 1 लिखेंगे 2 क्या है? इंश्योरेंस ऑफ शिप। कितने का था इंश्योरेंस? अमाउंट बोलना। 37,50,000 का कितना %? 2%। ये वार्षिक था क्या?
तो इंटू 3/12 और करना है। सॉल्व करें कितना आता है? 18,750। नंबर 2, आगे कौन सा खर्चा दिया हुआ है? इंश्योरेंस ऑफ फ्रेट। तो इंश्योरेंस ऑफ फ्रेट आपके 10,000 दे रखा है। ये भी वार्षिक है, इसलिए 3/12 लेना है। तो कितना हो जाएगा? 2,500। उसके बाद में थर्ड 2, सैलरी एंड वेजेज। ₹8,00,000। फिर 2, फ्यूल 4,00,000। फिर 2, सन्ड्री स्टोर्स कितना है? 80,000। नेक्स्ट 2, पोर्ट ड्यूज। तो मुंबई का कितना है? मुंबई का 70,000 और कोलकाता का 50,000 और टोटल है 1,20,000। उसके बाद में 2, नेक्स्ट कौन सा है? स्टेवेडोरिंग है क्या? तो लिखिए 2, स्टेवेडोरिंग। तो स्टेवेडोरिंग में 20 रुपए पर टन से है, तो 3 इससे इसके आएंगे। पहला कितना है? 9,000 इंटू 20 कितना हुआ? हाँ बेटा, 1,80,000। उसके बाद में दूसरा कितना है? 10,000 इंटू 20 कितना हुआ? 2,00,000। और फिर तीसरी जो यात्रा थी जिसको हमने अधूरी यात्रा कहा, उसका कितना है? 12,000 इंटू 20 तो 2,40,000। और इसकी टोटल थी वो है 6,20,000। यहाँ पे इसको हमने अलग इसलिए किया है क्योंकि अधूरी यात्रा का खर्चा हमें अलग ले जाना पड़ेगा। तो वो अधूरी यात्रा से संबंधित ये है, इस पे टिक लगा लो। ये इनकम्प्लीट वॉइस का है, इनकम्प्लीट वॉइस का। आगे नेक्स्ट खर्चा कौन सा है? हाँ, 2, ओवरहेड। 2, ओवरहेड तो वो है 2,50,000। उसके बाद में 2, डेप। तो डेप कितना है? 37,50,000 का कितना परसेंट? 5% इंटू 3/12 कितना होता है? 46,875। फिर और कोई खर्चा? 2, वो है ना कमीशन। हाँ बच्चों, कमीशन कितना है? 2, कमीशन 5% प्लस 1%, दोनों साथ में ही ले लेते हैं। तो 3 यात्राएं थी, है ना? तो उसके भाड़ा पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो उसी पे तो आएगा। तो पहले भाड़ा इसका कैलकुलेट करते हैं। तो इधर इनकम की तरफ आप लिखो बाय फ्रेट। तो फ्रेट में आप लोगों को 3 हिस्से करने पड़ेंगे। पहला है मुंबई टू कोलकाता कितना है? 9,000 इंटू 300 27,00,000। फिर दूसरा है कोलकाता टू
मुंबई कितना है? 10,000 इंटू 270, तो ये भी 27 लाख। और फिर तीसरा इनकम्प्लीट का है, इस पे स्टार लगा लो, वो है कोलकाता टू मुंबई। ये यात्रा अभी बाकी है ना, तो बाकी यात्रा का कितना है? 12,000 इंटू 250, 30 लाख। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों? तो इनकम में ये एक ही इनकम दे रखी थी, है ना, और कोई इनकम ही नहीं है। उसमें भी अधूरी यात्रा से संबंधित केवल कौन सी है? कोलकाता से मुंबई, ये यात्रा ही तो अधूरी रह गई, बाकी तो पूरी हो चुकी है। अधूरी तो कोलकाता टू मुंबई है। अच्छा, अब इसी तरीके से जैसे हमने फ्रेट कैलकुलेट किया है ना, ये कमीशन भी इसी 3 तरीके से आएगा, M2K, K2M और K2M, इस तरीके से। तो पहला मुंबई टू कोलकाता, फिर कोलकाता टू मुंबई, फिर अगला कौन सा है? मुंबई टू कोलकाता है ना, मुंबई टू कोलकाता। अब आगे इसी तरीके से कैलकुलेट करते हैं कमीशन। पहला कमीशन कौन सा है? मुंबई टू कोलकाता कितना है? तो 6% लेना है, किसका? 27 लाख का। कितना आया बेटा? 1,62,000। फिर इसी तरीके से दूसरा, वो है कोलकाता टू मुंबई, 6% ऑफ 27 लाख, तो ये भी 1,62,000। और तीसरा जो अधूरी यात्रा से संबंधित है, वो है मुंबई टू कोलकाता, तो ये आपके है 6% ऑफ 30 लाख, 1,80,000। ये अधूरी यात्रा से संबंधित है, इस पे हमने स्टार लगा दिया क्योंकि हमें ये पता चल रहा है, अलग से दिया हुआ है तो पता ही है कि ये अधूरी से संबंधित है। और कौन सा खर्चा रह गया? इतना ही है। सारे इनकम और सारे एक्सपेंडिचर लिख दिए, जो हमने कहा था टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल इनकम। आ गए बेटा? अब जब सारी चीजें लिख चुके हैं, अब हमें आगे क्वेश्चन सॉल्व करना है, और उसमें आप लोगों को करना ये है कि दोनों तरफ लिखना है बाय और टू। सबसे पहले टू में लिखें वॉइस इन प्रोग्रेस। ओके, ये इस तरफ हमने किसके लिए लिखा है? ये इनकम के लिए लिखा है। उधर से जो इनकम थी ना अधूरी यात्रा की, वो इस तरफ आएगी, तो इसके ब्रैकेट में लिख दो इनकम। क्लियर? इसी तरीके से इस तरफ भी लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे बाय वॉइस इन प्रोग्रेस, और ये किसके लिए है? एक्सपेंसेस के लिए। जो उधर अधूरी यात्रा से संबंधित खर्चे लिखे हुए हैं, वो इस वॉइस इन प्रोग्रेस की हेडिंग में इस तरफ आ जाएंगे। तो अब अपना क्वेश्चन ये इस तरफ और इस तरफ, दोनों तरफ हमने लिख दिया। थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा लेते हैं। हेडिंग देखो, टू वॉइस इन प्रोग्रेस इनकम। तो इनकम में कौन सी ऐसी इनकम है जो अधूरी यात्रा से संबंधित है? तो अभी मैं आपको बताता हूं, इसको देखें। यहां पे हमने इसको स्टार लगाया था। मुंबई से जो कोलकाता वापस गया था, वो यात्रा अधूरी है। तो अधूरी यात्रा से संबंधित ये एकमात्र है, इस पे राइट लगा दो। इसको हम इस तरफ लिख देंगे, इसका मतलब इस साल से हमने उसको हटा दिया ना। अगर हम इसको अपोजिट साइड ले रहे हैं, इसका मतलब हमने इसको इस साल की इनकम से हटा दिया है। यही होता है, इसका कंसेप्ट भी यही है कि ये अगले साल में चली जाएगी। तो ये जो वॉइस इन प्रोग्रेस 30 लाख इस तरफ आ जाएगा, और यहां पे लिखेंगे फ्रेट। ओके, और कौन से वाला है ये? मुंबई टू कोलकाता वापस, जो सही है ना। और अमाउंट कितनी है? 30 लाख। ये जो वॉइस इन प्रोग्रेस यहां पे हम लिख रहे हैं ना,
अगला साल जब अकाउंट बनेगा तो ये अभी किस तरफ है, डीआर में है ना, 2 में, वो अगले साल ये क्लोजिंग बैलेंस है, वो उसमें जाएगा तो ओपनिंग बैलेंस की तरफ वापस इनकम की तरफ चला जाएगा। समझ में आ गई बात? तो बस ये इतना ही है। अब इसी तरीके से इनकम लेना आसान है, इनकम में तो एक ही ले लिया, खर्चों में हमें चाहिए होगा इसका हिस्सा। तो खर्चों में देखो ये जो सारे खर्चे हैं ना, एक मिनट, इन खर्चों में सबसे पहले हमें ये तय करना है कि कौन सा खर्चा कॉमन है, यानी जिसका हमें पता नहीं है कि कितना जाने का और कितना आने का, और कौन सा खर्चा ऐसा है जिसका हमें पता है कि ये तो केवल एक ही रास्ते का है ना। तो देखते हैं, इंश्योरेंस 18,750 दे रखी है, इसका हमें नहीं पता जाने का कितना है आने का कितना। आप इस पे राइट लगा दें, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप भी लिख लें इसे, 18,750 प्लस इंश्योरेंस ऑफ फ्रेट, इसमें भी हमें नहीं पता, इस पे भी राइट लगा दो। वेजेज एंड सैलरी, इसमें भी नहीं पता तो इसको भी प्लस कर दो। जो इधर राइट लगा रहे हैं वो हम यहाँ पे प्लस लिख रहे हैं। फ्यूल नहीं पता तो प्लस फ्यूल लिख दे 4 लाख, प्लस स्टोर्स नहीं पता 80,000 का तो इसको 80,000 लिख दो। पोर्ट ड्यूज, इसमें हमें पता है तो इसको एक बार छोड़ देते, क्योंकि इसमें मुंबई का अलग दे रखा है, कोलकाता का अलग दे रखा है, तो इसको थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा, तो ये एक बार हम बाद में देख लेंगे। स्टेवेडोरिंग, इसमें हमें स्पष्ट पता है कि ये जो है ना तीसरे वाला जिसमें हमने स्टार लगाया था, ये वापसी यात्रा से संबंधित है ना। तो इसको डिवाइड नहीं करना है, इसको सीधा यहाँ पे लिखना है। आप लिखें स्टेवेडोरिंग, स्टेवेडोरिंग कितना है, 2,40,000। ये तो सीधा ही लिख देंगे, नाम सहित लिखेंगे। मैं नाम सहित केवल उसको लिख रहा हूँ जो सीधा ही लेना है, जिसे अनुपात में नहीं बांटना है, क्योंकि ये तो हमें पता है ना किसका है, इसलिए। फिर आगे आते हैं ओवरहेड। ओवरहेड 2.5 लाख में हमें नहीं पता किसका है, तो इस पे राइट का निशान लगा दो और इसे प्लस में यहाँ पे लिख दो 2,50,000। फिर आगे बढ़ते हैं डेप्रिसिएशन, इसमें भी नहीं पता, इस पे राइट लगा दे और यहाँ पे लिख दें 46,875। समझ में आ रहा है बच्चों? कॉमन खर्चे हम जोड़ते जा रहे हैं क्योंकि वो अनुपात से अलग अलग होंगे, जबकि जो सीधा पता है कि ये खर्चा तो उसी यात्रा का है, उसको हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। फिर उसके बाद में कमीशन, कमीशन में भी देखो सीधा पता है अपने को, तो यहाँ पे लिखेंगे कमीशन। कमीशन 6% जो था अधूरी यात्रा से संबंधित कितना है, 1,80,000। इसमें हमें बांटने की जरूरत नहीं है, इसलिए इसको विद नेम हमने लिख दिया है। इतना ही सवाल है। अब हमारा एक पोर्ट ड्यूज का पहले समझ लेते हैं। पोर्ट ड्यूज क्या है? पोर्ट ड्यूज मुंबई का 70,000 और कोलकाता का 50,000 दे रखा है। इसको मैं यहाँ पे एक डायग्राम से समझाता हूँ, आप इसको थोड़ा सा समझना। यहाँ पे ले रहा हूँ सवाल के साथ में ही। स्टार्ट मुंबई से होता है, ये हो गया मुंबई, जाता कहाँ है, कोलकाता। तो एक यात्रा पूरी हुई, यहाँ से जहाज रवाना होता है, तो सबसे पहले यहाँ पे उसने पोर्ट ड्यूज दिया, फिर यहाँ पहुँच गया, पहुँचा तो उसको यहाँ पे पोर्ट ड्यूज देना पड़ेगा, पोर्ट पे खर्चा लगता है। फिर यहाँ से रवाना होगा तब फिर पोर्ट ड्यूज देना है, यहाँ पे पहुँचेगा तो फिर पोर्ट ड्यूज देना है। क्लियर? फिर यहाँ से रवाना होगा, आधी यात्रा हुई थी, तो यहाँ पे पोर्ट ड्यूज दे के गया। आपने नोटिस किया होगा कोलकाता में 2 बार आपने पोर्ट ड्यूज दिया, जबकि मुंबई में आपने 3 बार दिया। समझ में आती है? क्योंकि पोर्ट ड्यूज का नियम है, जहाँ से रवाना होता है वहाँ से देगा और जहाँ पहुँचेगा वहाँ भी देगा, फिर जहाँ से रवाना हुआ फिर से देगा और जब पहुँचेगा तो फिर से देगा। क्लियर? तो 3 बार और 2 बार की गणित समझ में आ गई। इसमें बाकी कौन सा है? केवल ये कौन सा, मुंबई वाला, सही है ना। बाकी कौन सा है? केवल भाई ये यात्रा तो पूरी हो चुकी है ना, तो केवल मुंबई का ये वाला हिस्सा जो है ना, देखो मैं इसको ये कह रहा हूँ, ये अपना अधूरी यात्रा का है। तो कितना हुआ, मुंबई में 3 बार दिया था, 3 में से 1 बाकी है,
तो 1/3 हो गया। समझ में आती है ये बात? 1/3 बाकी यात्रा से संबंधित है। दोबारा से एक बार और बता दो। देखिए, हमने कहा एक बार यहां दिया, फिर रवाना होके यहां पे आ गया तो यहां पे भी दिया, फिर जहाज यहां से रवाना हुआ तो यहां पे दिया, फिर वापस यहां पे आ गया तो यहां पे दिया, फिर यहां से रवाना हुआ तो फिर यहां पे दिया। तो ऐसा करके हमने देखा कि कोलकाता में तो 2 बार दिया पोर्ट ड्यूज और मुंबई में 3 बार दिया। चूंकि यहां से जाना और यहां तक आना ये यात्रा तो पूर्ण हो चुकी है, तो अधूरी कौन सी है? अधूरी केवल मुंबई का पोर्ट ड्यूज 1 बाकी है। तो 1 बाकी है तो मुंबई पे दिए कितने थे? 3। तो बाकी कितना हो गया? 1/3। बस ये इतना ही है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना रफ में, साइड में कहीं पे भी। आपका प्रश्न बनता है कि ये अनुपात हमने क्यों निकाला? तो उसका सीधा सा कारण है, इसने मुंबई का पोर्ट ड्यूज अलग दिया है और कोलकाता का अलग दिया है प्रश्न में। ये देखो, मुंबई का 70,000 है तो मुंबई का ही तो केवल लेना है, तो यहां पे लिखें पोर्ट ड्यूज। मुंबई का कितना है? 70,000। इस 70,000 3 बार का लगा हुआ था, सही बात है ना? तो अधूरी यात्रा का कितना हिस्सा बाकी है? 1/3। कितना होता है? हाँ बेटा, 23,333 हो गया। अब ऊपर वाला जो सारा है उसकी टोटल भी लगाएं, यहां से यहां तक का, तो इसकी टोटल आती है 15,98,125। यही आती है। ये जो टोटल आया 15,98,125, इसका 1/5 अधूरी यात्रा कितनी है? 1/5। ये अनुपात हम सबसे पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, तो वो कितना आता है बच्चों? लिखना है, मैं यहां पे लिख देता हूं इसको थोड़ा सा। 3,19,625। अब इन चारों की टोटल आप लगाएंगे इनकी, तो वो आती है 7,62,958। ये आपके वॉइस इन प्रोग्रेस का खर्चा आ गया। बस ये इतना ही सीखना था और कुछ नहीं है। अब नॉर्मल सवाल की तरह चलेगा। टोटल दोनों तरफ की टोटल लगाएंगे, तो इधर की टोटल और इधर की टोटल। तो पहले इस तरफ की टोटल लगाओ, कितनी आती है? 91,62,951। 58। इधर भी सेम लिख दो, 91,62,958। ठीक है, और इस तरफ आप लिख दो 2 नेट प्रॉफिट। वो आपके बैलेंसिंग फिगर से आएगा, वो कैलकुलेट करें थोड़ा सा। आंसर आता है, बैलेंसिंग फिगर आता है 33,20,833। ये आपका आंसर आ गया प्यारे बच्चों। आप देखिए, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सीधा आंसर आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये इस तरीके से अपना वॉइस अकाउंट का पूरा क्वेश्चन हुआ है ना। तो इसको आगे देखते हैं। ये प्यारे बच्चों आपका पूरा क्वेश्चन इस तरीके से आपकी कॉपी में दिखाई देगा। कंप्लीट क्वेश्चन आप देखें ये आता है, और ये बड़े क्वेश्चन में आता है। तो पेपर में 20 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप देखिए, दोनों तरफ हमने वॉइस इन प्रोग्रेस इधर भी लिखा है और वॉइस इन प्रोग्रेस इधर लिखा है, और बेसिक जो फॉर्मूला है वो सीधा सा है। इधर टोटल एक्सपेंसेस लिखना है, इधर टोटल इनकम लिखना है। क्लियर? जो अधूरी यात्रा से संबंधित इनकम है उसे वॉइस इन प्रोग्रेस इनकम इस तरफ लिख देना है, और अधूरी यात्रा से जो संबंधित खर्चा है उसे आपको वॉइस इन प्रोग्रेस एक्सपेंसेस इस तरफ लिख देना है। फिर डिफरेंस में प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, तो वो आपका आंसर आ जाएगा। इस प्रोसेस से ये पूरा प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7, इसमें आपको दिया हुआ है NM जलधारा ने 1 फरवरी 2019 को कोचीन से दक्षिण अफ्रीका और वापसी के लिए यात्रा प्रारंभ की। 31 मार्च 2019 को वापसी यात्रा प्रगति पर थी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ से शुरू हुई है?
कोचीन से स्टार्ट हुई है, कोचीन का सी लिख देते हैं, और कहाँ गई है, साउथ अफ्रीका है, तो SA लिख देते हैं, साउथ अफ्रीका। यहाँ से वो कहता है कि एक तरफ की यात्रा पूरी हो चुकी है जबकि दूसरी तरफ की यात्रा अधूरी है। आप देखिए, एक बार मैं वापस पढ़ देता हूँ बेटा, आप ध्यान से नोटिस करें। उसने कहा कोचीन से दक्षिणी अफ्रीका एवं वापसी के लिए यात्रा प्रारंभ की 31 मार्च। अब देखो खाते बंद करने की डेट इसमें क्या है, 31 मार्च 2019 को वापसी यात्रा प्रगति पर थी। तो अधूरी हुई ना, प्रगति पर थी, इन प्रोग्रेस है, तो इसको हम आधा ले लेंगे क्योंकि अपने को ये नहीं बताया कि कितनी, तो कितनी नहीं बताया तो हम आधा ही मानेंगे उसको, अधूरी का मतलब आधा। यात्रा बाह्य यात्रा पर यह कॉफी का माल ले गई और वापसी यात्रा में कंप्यूटर लाई। जहाज 24,000 रुपये वार्षिक प्रीमियम पर बीमित था। निम्नलिखित विवरण से जहाजी यात्रा खाता तैयार कीजिए। कर लेंगे, पहले अनुपात कैलकुलेट कर लेते हैं। जाने की यात्रा को हमने कहा 1 और वापसी यात्रा जो है वो अधूरी है यानी 0.5, आधी को हम लिख देते हैं। तो कुल यात्रा हो गई 1 + 0.5 बराबर 1.5। ये तो होगी पूरी यात्रा, कंप्लीट वॉइस। और इनकम्प्लीट वॉइस कितनी हुई, 0.5। तो अनुपात क्या बनेगा, अनुपात 0.5/1.5। इसको जब आप क्रॉस करेंगे तो इसका फाइनल अनुपात बनेगा 1/3। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों इसमें? तो हमारा इस प्रश्न के लिए जो अनुपात आएगा वो 1/3 आएगा। ये अपने को सीखना था, इंपॉर्टेंट यही था। अब आप समझ गए हैं आगे सवाल कैसे होगा। अब इसमें खर्चे दे रखे हैं, पोर्ट चार्ज, कोल, वेजेज, स्टोर्स परचेज्ड, प्राइमेज ऑन फ्रेट 5%, सन्ड्री एक्सपेंसेस, एनुअल डेप्रिसिएशन, इनकम में फ्रेट आउटवर्ड जाने का, फ्रेट इनवर्ड आने का, पैसेज मनी आउटवर्ड के लिए है। क्लियर? आगे लिखते हैं, मैनेजर कमाए गए लाभ का 5% कमीशन पाने का अधिकारी था। तो कमाए गए लाभ का लिखा हुआ हो तो 5/105 होता है। ओके। 31 मार्च 2019 को हस्तस स्टोर्स व कोयला यानी जो बच गया वो कितना था, 3,000 मूल्य का था। इस बार हम इस 3,000 को घटा देंगे, किसमें से, स्टोर्स और कोयले में से। यात्रा के दोनों भाग के लिए व्ययों को समान लिया जा सकता है, यानी वो ये कहता है कि जो अनुपात है वो समान अनुपात है, यानी जाने में जितना खर्चा लगता है आने में उतना ही लगता है। ये इसने लिखा है, लेकिन हमने पिछले सवाल को भी ऐसे ही सॉल्व किया था। ऐसे ही तो सॉल्व किया था कि जाने में जितना लगा उतना में ही आने में लगता है, और ये तो बराबर की बात मानते ही कर। तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ना है, आप इस बात से कई बार कोई डाउट नहीं रखना है। ये नहीं लिखता तो भी हम यही मान रहे हैं कि जितना जाने में लगा उतना ही आने में लगा। सही है, गलत है? आगे, दक्षता कमीशन बाह्य यात्रा पर 5% और वापसी यात्रा पर 4% है। तो एड्रेस कमीशन दोनों का अलग अलग दे रखा है। तो आप नोटिस करेंगे सारा सवाल जो हमने कंप्लीट वॉइस में पढ़ा था वैसा ही है, सिवाय एक अंतर के कि इसमें लास्ट में ये कह दिया कि 31 मार्च को यात्रा अधूरी थी। तो वॉइस इन प्रोग्रेस सबसे लास्ट में लिखना है। तो पहले तो हम पूरा प्रश्न अटेंड करेंगे, टोटल इनकम टोटल एक्सपेंडिचर लिखेंगे। यहां तक का काम शुरू करते हैं जल्दी से। सबसे पहले 2 क्या दे रखा है, इंश्योरेंस। तो 24,000 इंटू कितने महीने के लिए है, तो 2/12 4,000। फिर उसके बाद में अगला खर्चा लिखना है। नेक्स्ट क्या है बच्चों, कोल, पोर्ट चार्ज कितना है, पोर्ट 5,600। नेक्स्ट टू कोल, कोल कितना है, 30,000। फिर इसमें 2 स्टोर्स 16,800, दोनों को जोड़ेंगे 46,800 लेस इन हैंड, कितना बच गया, 3,000।
और इसमें से घटा देंगे तो 43,800। जब वॉइस इन प्रोग्रेस का क्वेश्चन होना तो इन हैंड को घटा देना ज़्यादा अच्छा रहता है, इसलिए हमने इसको घटा दिया है ताकि उस तरफ हमारे वॉइस इन प्रोग्रेस पे दिक्कत नहीं करे। ठीक है ना। पीछे जो क्वेश्चन किए उसमें हमने उसे बाय में लिखा था, इस क्वेश्चन में हमने इसको लेस कर दिया। क्यों? क्योंकि वॉइस इन प्रोग्रेस का क्वेश्चन में लेस करना ज़्यादा अच्छा रहता है। क्लियर? आगे देखते हैं आगे के खर्चे। 2 वेजेज कितना है? 48,000। नेक्स्ट 2 सन्ड्री एक्सपेंसेस, एस एक्सपेंसेस लिख दो, कितना है? 11,600। फिर 2 एनुअल डेप नहीं लिखना है, 2 डेप। तो एनुअल कितना दे रखा है? 96,000। कितने महीने का लेना है? 2/12 कितना? 16,000। फिर 2 दे रखा है एड्रेस कमीशन, तो एड्रेस कमीशन। और उसके बाद में इतना ही है क्या? और कोई खर्चा नहीं है? तो एड्रेस कमीशन से तो पहले इधर लिखना पड़ेगा बाय फ्रेट। तो फ्रेट में आउटवर्ड कितना है? 1 लाख। ओके, तो 1 लाख अमाउंट सीधा ही दे रखा है क्या? हाँ कोई नहीं। और इनवर्ड कितना है? 70,000। तो टोटल हो जाएगा 1,70,000। आप इसे सीधा बाहर भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। अब उसके बाद में बाय, आगे क्या दे रखा है? प्राइमेज है, कितना % है? @5%। तो ये भी अलग अलग कैलकुलेट करना पड़ेगा। इनवर्ड पहले आउटवर्ड का लेना है, तो आउटवर्ड का कितना है? 1 लाख का 5% कितना होता है? 5,000। और इनवर्ड का 70,000 का 5% 3,500 हो गया। उसके बाद में बाय पैसेज मनी आउटवर्ड, तो कितना है? 10,000। अब आपको एड्रेस कमीशन इस तरफ लेना है, तो आउटवर्ड का, अब इसमें आपको 2 चीजें जोड़नी है, फ्रेट और प्राइमेज, ये दोनों जोड़कर फिर इसका कैलकुलेट करना है। तो आउटवर्ड का परसेंटेज कितना है? 5% है। तो 5% ऑफ 1,05,000 कितना आता है? 5250। और दूसरा अगला जो अपने को लेना है वो इनवर्ड का लेना है ना। तो इनवर्ड का लिखेंगे, वो कितना है? 4% ऑफ 70,000 ये रहा है ना, ये, और 3500 ये, तो इन दोनों को जोड़ना है। तो टोटल कितना हुआ? 73,500 का कितना आता है? हाँ बेटा, 2,940 हो गए सारे खर्चे, सारी इनकम, कुछ भी बाकी नहीं है। अब आप देखो यहाँ तक के काम में हमें कुछ भी नहीं करना है, सारे इनकम सारे एक्सपेंडिचर लिख दिए हैं, जिसको हमने कहा टोटल इनकम टोटल एक्सपेंडिचर लिख दो। अब यहाँ से शुरू होता है वॉइस इन प्रोग्रेस का काम। तो पहले दोनों तरफ आप लिख दें, इधर लिखें बाय वॉइस इन प्रोग्रेस और ब्रैकेट में लिखें एक्सपेंसेस। ओके, ये आपकी हेडिंग हो गई। और इधर आप लिखें टू वॉइस इन प्रोग्रेस इनकम, ये आपकी इधर की हेडिंग हो गई। तो अधूरी यात्रा से संबंधित इनकम, तो इनवर्ड जो है वो अधूरा है, जाने का काम तो पूरा हो चुका है ना, आउटवर्ड, इनवर्ड बाकी है। क्यों? इस यात्रा में तो ऐसा ही है। तो केवल आउटवर्ड तो छोड़ दो, इनवर्ड कितना है? 70,000, इस पे टिक लगाओ। प्राइमेज में भी 3500,
ये इनवर्ड का है, इस पे टिक लगाओ। और ये पैसेज मनी है वो आउटवर्ड का है, इसलिए नहीं लेना। तो अधूरी यात्रा से संबंधित 70,000 और 3500 दो ही हुए इनवर्ड वाले, तो यहाँ पे लिखेंगे 70,000 प्लस 3500, ये इनवर्ड का है ना, ये वापसी यात्रा का है, तो केवल इसी को हमें यहाँ लिखना है। तो ये अमाउंट आती है 73,500। इनकम तो इतना जल्दी हो जाता है। अब एक्सपेंसेस, तो एक्सपेंसेस में भी इस सवाल में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। कॉमन खर्चों पे टिक लगाए और इस तरफ लिख दें 40,000, सॉरी पहला इंश्योरेंस 4,000, तो इधर लिखा 4,000 प्लस 5,600, तो 5,600 प्लस 43,800, तो 43,800 प्लस 48,000 48,000 प्लस 11,600, तो 11,600 प्लस 16,000, तो लिखेंगे 16,000। फिर इसमें देखो ये जो एड्रेस कमीशन है ना, उस एड्रेस कमीशन में तो इनवर्ड का सीधा पता है कितना है 2,900, तो इससे सीधा यहाँ पे लिख देंगे एड्रेस कमीशन और ब्रैकेट में लिख देंगे इनवर्ड 2,940। ओके, बाकी सारे आ चुके हैं। तो कितने राइट लगाए आप काउंट कर लो, और उतने इधर आ गए हैं क्या? सारे आ गए। अब इसका हमें किस अनुपात में टोटल लगाओ कितना आता है? 1,29,000 पूरा पूरा, तो 1,29,000 इंटू 1/3 करना है 43,000, और इस 43,000 में ये 2,900 जोड़ देंगे, बाहर लिखना है 45,940। हो गया वॉइस इन प्रोग्रेस। अब क्या करना है? अब सीधा सीधा टोटल लगाना है और अंतर निकालना है, और मैनेजर कमीशन भी है। मैनेजर कमीशन है ना, है ना? तो मैनेजर कमीशन हो तो पहले यहां पे लिखो CR टोटल कितना है, फिर उसमें से घटाना है DR टोटल कितना बेटा इधर 2,34,440 माइनस क्या करना है DR की टोटल, यहां तक लेनी है, ठीक है ना, लास्ट तक। इधर की टोटल आती है 2,10,690, घटाने पर आपके आता है 23,023 आता है, आगे 750। ये प्रॉफिट आया समझ में? इस प्रॉफिट पे मैनेजर कमीशन देना है, तो लेस मैनेजर कमीशन, तो वो 23,750 इंटू 5/105 होता है। तो इसे सॉल्व करेंगे कितना होता है 1100, हाँ 31 घटाने पर कितना आएगा? तो ये 1,130 राउंड कर देना इसको, तो घटाने पर कितना आ जाएगा 22,620। 1 रुपए में कोई फर्क नहीं पड़ता, 0.5 ऊपर 0.5 नीचे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हमारे पास मैनेजर कमीशन भी आ गया और प्रॉफिट भी आ गया। तो सबसे पहला काम हमारा इधर टोटल लिखने का है 2,34,440। इधर भी यही टोटल आएगी 2,34,440। इधर दो चीजें और लिखनी है, एक तो मैनेजर कमीशन वर्किंग नोट, तो वर्किंग नोट में हमने कैलकुलेट कर रखा है 1,130, और टू नेट प्रॉफिट ये आपका बैलेंसिंग फिगर से आ जाएगा, और वो भी हमने कैलकुलेट कर रखा है, यही आएगा बैलेंसिंग फिगर से 22,620। ये आपका फाइनल आंसर प्रॉफिट का है। और आप नोटिस करेंगे इसमें हमने वॉइस इन प्रोग्रेस को कितना आसानी से कर लिया है, पिछले वाले से छोटा क्वेश्चन है।
ये आपका कंप्लीट क्वेश्चन। आप देखें इस बार भी हमने सेम तरीका अपनाया, इधर सारे टोटल एक्सपेंडिचर लिखे, वॉइस इन प्रोग्रेस इधर लिखा और इधर वॉइस इन प्रोग्रेस दोनों तरफ लिखा, अधूरी यात्रा से संबंधित दोनों ही चीज़ें अपोजिट साइड लिखी और हमारा आंसर हो गया। और इसमें अनुपात हमारा था 1/3, है ना। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 HW में करना है, जिसका अनुपात 1/2 लेना है बस। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज की क्लास यही समाप्त करते हैं।